बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी हैं सब? चले चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में एक बहुत अहम और तारीख़ी दिन है। आज फैसला होगा कि क्या जो हमारे यहाँ मुल्क में इलेक्शन होता है इसकी ज़रूरत भी है या नहीं होना चाहिए। इलेक्शन क्यों होता है? इलेक्शन इसलिए होता है कि लोगों से आप पूछते हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, उनको ऑप्शंस मिलती हैं। ये जो केस है ये असल में वोटर की राइट की प्रोटेक्शन का केस है बस, कि क्या वोटर जिसको चाहता है कि वो हुकूमत बनाए क्या उसकी बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, ये केस है। इस तरह नहीं हो सकता कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके लिए पहली स्टेज पर जो फैसला आया भले के निशान लेने का वो गलत। वो बार बार ये जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है मखसूस नशिस्तों की, इसमें बार बार ये चीज़ सामने आई अदालत की तरफ से, जज साहिबान की तरफ से, कि वो फैसला दुरुस्त फैसला नहीं था, क्योंकि उससे आपने वोटर को उसके हक से महरूम किया। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ लिटरेसी रेट कम है, इंतखाबी निशान रखा जाता है जो वोटर ज़हन नशीन करता है और जाके बैलेट पेपर पे मोहर लगाता है, लेकिन जब इंतखाबी निशान ले लेते हैं तो आप उस वोटर से उसका हक छीन लेते हैं। उसके बावजूद वोटर ने, यह पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन था जिसमें उम्मीदवार वोटर नहीं ढूंढ रहा था, वोटर ढूंढ रहा था कि इमरान खान ने किस उम्मीदवार पे हाथ रखा है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, और उसको ढूंढ ढूंढ के वोट दिया। फिर दूसरी स्टेज पर फॉर्म 47 आ गया और तीसरी स्टेज पर मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नामजद करदा कैंडिडेट्स या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट्स, उनका हक बनता है, उससे उन्हें महरूम रखा गया। इस केस के अंदर दो चीज़ें सामने आई हैं जिसकी बुनियाद पर ये सीटें या पीटीआई को मिलनी चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। पीटीआई को क्यों मिलनी चाहिए? उसकी वजह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जज साहिबान ने ये बात बार बार की अदालत में कि जी जो बल्ले का निशान लिया गया था उसके बाद पार्टी एफिलिएशन ख़त्म नहीं हुई थी। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, इसलिए ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है जो उनको पीटीआई का उम्मीदवार नहीं बनने दिया गया। उन्होंने तो पीटीआई के ही उम्मीदवार थे, लेकिन जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, तो वहीं पे पीटीआई रिस्टोर हो जाती है। अगर वो चीज़ गलत थी तो सारे पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, इसलिए पीटीआई रिस्टोर होती है और पीटीआई को उसकी मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। नंबर 2, मैंने कहा कि ऐसा नहीं तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों मिलती हैं? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, रिकग्नाइज्ड है, वो पेपर दिया हुआ है, पेपर है, उसमें लिखा है, चार्ट है पूरा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनके चेयरमैन अब आ गए हैं कि वो उन्होंने रिकग्नाइज किया। जब आज़ाद उम्मीदवार ने एक पार्टी ज्वाइन की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तो वाज़े है आइन इस बारे में कि फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलनी चाहिए।
पहले केस में मैंने आपको बताया कि पीटीआई को, दूसरे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। और इसलिए आज पाकिस्तान एक तारीखी मोड़ पे खड़ा है कि क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो होने भी चाहिए कि नहीं, ये आज का फैसला डिटरमिन करेगा। ये अवाम के हकूक़ की बात है, वोटर की बात है कि उसकी मंशा क्या थी, उसने किधर वोट दिया। इसलिए अब से कुछ देर के बाद फैसला आएगा, फैसला आने के बाद हम इस पे बात करेंगे। लेकिन साथ में एक और केस आज जो चल रहा है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, और वो है इद्दत केस। इमरान खान और बुशरा बीबी इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे, वो सुरखरू हो चुके हैं। जब जीतने लगते हैं विकेटें उखाड़ देते हैं, कहते हैं फिर से मैच होगा, फिर हुआ, फिर इतना लंबा ये चला इद्दत केस कि 29 मई को फैसला आना था, अनाउंस था, 23 मई को अनाउंस हुआ था कि 29 मई को फैसला आएगा। तो जब हम वहाँ जाते हैं फैसला सुनने के लिए, तो वो फिर और ज़्यादा वहाँ ड्रामा हुआ और उसके बाद फिर मज़ीद आगे चली गई बात। और आज की अब तारीख अनाउंस हुई, जो हाई कोर्ट का हुक्म है कि आज 12 जुलाई है, आज वो फैसला जो है वो करना ही करना है। अभी समाअत चल रही है वहाँ पर सेशन कोर्ट में, और आज वो फैसला भी आएगा और इंशाअल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी वो सुरखरू होंगे। मज़ीद हम इस पर बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस के बाद, फैसले के बाद, और फिर सेशन कोर्ट के फैसले के बाद इद्दत केस के हवाले से। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फैसल भाई ने मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ों का अहाता कर लिया है। अव्वलन तो वो शर्मनाक केस जिसकी वजह से इस मुआशरे में रहते हुए इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को आज बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए। दूसरा, रिज़र्व सीट्स का केस, उसके ऊपर भी हम क्लियर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है और उसके बाद SIC का हक़ है। हमें हमारा हक़ दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़री हुई रात पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की आवाम की मंशा, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के ऊपर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत की रातें फ़ैसलों से पहले आपके इल्म में है कि सरगोशियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ बातें होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें की जाती हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स हों, वो लॉजिकल ग्राउंड्स हों, वो मॉरल ग्राउंड्स हों, हम हर लिहाज से ये केस जीत चुके हैं। ये फ़ैसला इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही आएगा और फ़ैसले के बाद इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कमेंट करेंगे। लेकिन ये फ़ैसला ये भी डिटरमिन करेगा कि जस्टिस कार्नेलियस के साथ उसकी लेगेसी को कौन फॉलो करेगा और मौलवी मुश्ताक की लेगेसी को और जस्टिस मुनीर की सो कॉल्ड एक जो डार्क लेगेसी है उसे कौन फॉलो करेगा। मेरा ख्याल है कि तारीख़ बहुत बेरहम है। वो अवाम अपनी मंशा के मुताबिक आप तारीख़ को मसख नहीं कर सकते। आज का फ़ैसला पाकिस्तान की इस सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसके काबिल एहतराम जजेस के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया में बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस बात को मलहूज़े खातिर रखेंगे और इंशाअल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। थैंक यू सो मच। आप दोनों से सवाल है सर, एक सवाल छोटा। हामिद रज़ा साहब, आपने कहा था कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, क्या आपको बोलने का मौका मिला? आपने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया और आपसे बात में सवाल है, क्या मुसलसल आ रहे हैं पेशी पे, आपका इस केस के साथ क्या लिंक जुड़ा हुआ है? जी, मुझे तो कोई मौका नहीं मिला। मैं तो तकरीबन 7 हेयरिंग्स के ऊपर मुझे ख़ुद बुलवाया गया था और उसके बाद मैं खड़ा रहा। शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। मैं तो सिर्फ इलेक्शन डे पे आखिरी 5 घंटों में होने वाली दास्तान बयान करना चाहता था कि हमारे साथ एक्चुअली हुआ कैसे और हमारे फंडामेंटल राइट्स को मजरूह कैसे किया गया, हमें कैसे ROs के ऑफिस में एंट्रीज डिनाई की गई एट द टाइम ऑफ सबमिशन, एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी, एट द टाइम ऑफ सिंबल अलॉटमेंट, और उसके बाद क्या कुछ होता रहा। लेकिन मौका नहीं दिया गया। उम्मीद है कि बहुत सारे जो हमारे काबिल एहतराम जजेस हैं उनके सामने ये तमाम चीज़ें हैं, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, यहीं का मीडिया देखते हैं, उससे उनको बहुत सारी चीज़ों से आगाही होगी। लेकिन ये गिला बहरहाल रहेगा
कि हमारी इस सुप्रीम अदालत के चीफ जस्टिस जब कौमी असम्बली में आए थे तो पूरी कौमी असम्बली ने उनकी गुफ्तगू को तहम्मुल से सुना था, लेकिन उसी कौमी असम्बली का फॉर्म 45 का नुमाइंदा जब इस अदालत में आया तो उसकी आवाज़ को नहीं सुना गया। थैंक यू। आपने जो सवाल किया है कि मेरा क्या जुड़ा हुआ है, इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उन सब में हम जाते हैं। हमारा इमरान खान के साथ दिल जुड़ा हुआ है, हमारा इमरान खान के साथ दिल जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं एक बात और भी करूँगा कि इमरान खान साहब जब वीडियो कॉल पर इधर आए सुप्रीम कोर्ट,